आइए दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज 3 नवंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मरवाही उपचुनाव पोलिंग बूथ के बाहर पहली बार खोदे गए गड्ढे, मतदान के लिए मिलेंगे ग्लव्स, वोट देने के बाद इन्हीं में फेंकना होगा। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है बिग ब्रेकिंग, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक सोमवार को संपन्न हो गई है। बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस बार भी धान खरीदी 1 दिसंबर से ही होगी। साथ ही प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से खरीदी करने का निर्णय लिया है। वहीं सभी मंडियों में एक साथ धान खरीदी शुरू होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, लोकप्रिय फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में हुए चयनित। छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने आज लोकप्रिय फिल्म अभिनेता, गायक और पद्म पुरस्कार विजेता अनुज शर्मा को छत्तीसगढ़ के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट घोषित किया है। श्री अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के पहले सेलिब्रिटी एडवोकेट हैं। अनुज शर्मा स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और बच्चों के संरक्षण को बढ़ावा देने और राज्य में जागरूकता पैदा करने में यूनिसेफ का साथ देंगे। वो कोविड की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों में भी सहयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अनुज शर्मा का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के प्रमुख श्री जॉब जकरिया ने कहा, एक लोकप्रिय फिल्म अभिनेता, गायक और फिल्म निर्देशक के रूप में अनुज शर्मा राज्य में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली आवाज हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी हुई बढ़ोतरी। जानिए क्या है आज के भाव। स्थानीय सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना भाव में 70 रुपए प्रति 10 ग्राम एवं चांदी भाव में 725 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी रही। हाजिर व्यापार में सोना ऊंचे में 52,500, नीचे में 52,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी ऊंचे में 62,300 एवं नीचे में 62,200 रुपए प्रति किलोग्राम बिकी। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, कोरोना, देश में टेस्टिंग 11 करोड़ के पार। इस बार 1 करोड़ जांच पर सबसे कम 4.7 लाख केस मिले। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। टेस्टिंग का आंकड़ा 11 करोड़ के पार हो गया है। इस बार 1 करोड़ टेस्टिंग पर सिर्फ 4.70 लाख मरीज मिले हैं, जो सबसे कम है। 1 से 2 करोड़ टेस्टिंग के बीच 10.84 लाख मरीज मिले थे, जो सबसे ज्यादा थे। 16 सितंबर को टेस्टिंग का आंकड़ा 6 करोड़ पर पहुंचा था। 5 से 6 करोड़ टेस्टिंग के बीच 8.39 लाख मरीज मिले थे। इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। अब तक 82,29,322 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 75,42,905 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,22,642 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,62,329 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फ्रेंड्स, मंदी मुक्त छत्तीसगढ़। कोरोना काल में भी अक्टूबर में पिछले साल से 26% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। सीएम बघेल बोले, न्याय योजना का असर है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के बावजूद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटती दिख रही है। सरकार के कर राजस्व पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा है। बीते अक्टूबर महीने में छत्तीसगढ़ से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मद में 1974 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। यह रकम पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में वसूल किए गए जीएसटी से 404 करोड़ रुपए यानी 26% अधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर महीने में संग्रहित जीएसटी का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक देश के बड़े राज्यों में जीएसटी संग्रहण में हुई वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। पर्वतीय और तटीय राज्यों को मिलाकर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का स्थान संयुक्त रूप से चौथा है। अरुणाचल प्रदेश में 138%, दादरा एवं नगर हवेली में 118% और मिजोरम में 72% वृद्धि का आंकड़ा आया है। देश भर संग्रहण की यह वृद्धि 11% रही है। पड़ोसी राज्यों में झारखंड में 23%, ओडिशा में 21%, मध्य प्रदेश में 17% और महाराष्ट्र में 5% की वृद्धि दर्ज है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 7% की वृद्धि दर्ज हुई। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, मरवाही उपचुनाव पोलिंग बूथ के बाहर पहली बार खोदे गए गड्ढे, मतदान के लिए मिलेंगे ग्लव्स, वोट देने के बाद इन्हीं में फेंकना होगा।
छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे इस चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष तैयारी की गई है। खास यह है कि पहली बार चुनाव में आम लोग भी पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। वहीं मतदाता ग्लव्स पहनकर वोट डालेंगे। साथ ही पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। दरअसल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। ऐसे में पोलिंग बूथ के बाहर गड्ढे बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदाता को ग्लव्स उपलब्ध कराया जाएगा। वोट करने के बाद मतदाता इस ग्लव्स को उतारकर उसी गड्ढे में डाल देगा। प्रत्येक मतदाता के बीच की दूरी बनी रहे, इसके लिए 2-2 मीटर की मार्किंग पर गोल घेरे बनाए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, मुते रक्षितुंग अभियान। सुकमा पुलिस ने बिहार, तेलंगाना सहित 4 राज्यों में मारा छापा। दुष्कर्म के फरार 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की सुकमा पुलिस ने दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिहार और तेलंगाना सहित 4 राज्यों में छापामारी की। इनमें से एक आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया। वो पागल बनकर झांसा दे रहा था, जबकि अपहरण और दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने हैदराबाद से पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले के केरलापाल, छिंदगढ़ और गादीरास में दुष्कर्म के अलग अलग मामले दर्ज हैं। इन मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुते रक्षितुंग अस्मिता सम्मान अभियान चला रखा है। इसी के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गयी। इन टीमों ने साइबर सेल और कॉल ट्रेसिंग की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। पेटीएम ने यूजर्स को दिया दिवाली गिफ्ट। बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर यूजर्स को नहीं देना होगा चार्ज। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने एक पेटीएम यूजर को इस बारे में जवाब दिया है। एक यूजर ने उनसे पूछा कि अगर आप पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर लगने वाले 5% चार्ज को हटा लेते हैं तो इससे क्या होगा? क्या इससे यूजर बेस बढ़ेगा? क्या यह आपकी कंपनी के लिए एक खाई की तरह है? इसके जवाब में पेटीएम संस्थापक ने लिखा, अब यह 0 है। हाँ, हमने इस चार्ज को हटा दिया है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2 नवंबर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू। महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए होगी पढ़ाई। रायपुर, छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस कल से शुरू हो गई है। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों को स्नातक और स्नातकोत्तर विषय की क्लासेस शुरू करने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए थे। बीते 29 अक्टूबर को एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई शुरू कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के चलते ऑनलाइन क्लास के जरिए होने वाली पढ़ाई पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बता दें कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए शेड्यूल और प्लेटफॉर्म तो जारी हो गए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित होने वाली है। वहीं यूनिवर्सिटी की में भी शिक्षकों की कमी है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस संबंध में कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से छात्रों को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में नए सत्र के लिए ऑनलाइन पढ़ाई 1 नवंबर को अवकाश होने के चलते 2 नवंबर से शुरू हुई है। नेक्स्ट बड़ी खबर है, इस दिवाली इस राज्य में नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे। प्रदेश सरकार ने इसलिए उठाया ऐसा कदम, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। इसके बाद फिर हम और आप मिलकर अपने परिवार, मित्रों व शुभचिंतकों के साथ दिवाली बड़े हर्षो उल्लास के मनाएंगे। लेकिन इस बार की दिवाली बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में मनाई जा रही है। मसलन जहां एक तरफ कोरोना का कहर अपने चरम पर पहुंचने पर आतुर है, तो वहीं प्रदूषण भी अब अपने शबाब पर नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस दिवाली पटाखे नहीं फोड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी कोई हमारे फरमान की नाफरमानी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोरोना मरीजों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद WHO के प्रमुख ने खुद को किया क्वारंटाइन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनम घेब्रायसिस ने रविवार देर रात को बताया कि उनके संपर्क में आया एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित निकला है, जिसके बाद वो खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए बताया कि उनको फिलहाल कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, मेरी पहचान किसी ऐसे शख्स के कॉन्टैक्ट के तौर पर की गई है जो कोविड-19 से संक्रमित निकला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं WHO के प्रोटोकॉल्स के तहत खुद आने वाले दिनों के लिए क्वारंटीन कर रहा हूं और मैं घर से ही काम करूंगा। टेड्रोस ने ट्विटर पर जोर देते हुए कहा कि यह बहुत अहम है कि हम सब स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लिखा कि इसी तरह हम कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ सकेंगे, वायरस को खत्म कर सकेंगे और हेल्थ सिस्टम को बचा सकेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ IPL में सट्टा खिलाते कारोबारी गिरफ्तार। मुंबई से था कनेक्शन।
रायपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बूढ़ापारा में IPL सट्टा का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक कारोबारी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और कैश बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मुंबई से लाइन लेकर सट्टा खिला रहे थे। बकायदा संचालित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। पुलिस ने बताया कि रावतपुरा कॉलोनी के आरोपी जैन ने बूढ़ापारा में किराए का मकान ले रखा था। वहां अपने साथी श्रीवास के साथ चोरी छिपे सट्टा संचालित कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड्स, शर्मनाक वारदात। बिलासपुर में 13 साल की बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाने ले गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक ने अपनी ही 13 साल की बेटी से दुष्कर्म किया। किशोरी अपने पिता के साथ तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी। घटना के बाद पिता किशोरी को घर छोड़कर आरोपी भाग निकला। इसके बाद मां के साथ जाकर किशोरी ने मामला दर्ज कराया। घटना सकरी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी पिता को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तखतपुर निवासी युवक ऑटो चलाता है। उसकी 13 साल की बेटी की तबीयत खराब थी। इस पर किशोरी अपने पिता के साथ 31 अक्टूबर को डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर के अस्पताल गई थी। वहां से लौटते समय आरोपी पिता ने कानन पैंडारी के पास ऑटो रोक दिया और जंगल में किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी को घर छोड़कर भाग निकला।